एक समय की बात है दोस्तों। एक बार एक राजकुमार साधु के पास शिक्षा ले रहा था ताकि वह एक जिम्मेदार राजा बन सके। उस राजकुमार की शिक्षा पूरी हो गई थी और वह राजगद्दी पर बैठने वाला था। साधु उस राजकुमार से कहते हैं, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, लेकिन तुम्हें कल अंतिम बार आना है। वह राजकुमार साधु की बात मानकर चला जाता है और अगले दिन अंतिम बार फिर से आता है। वह साधु एक डंडा रखे थे और उस डंडे से राजकुमार को वो अगले दिन पीटना शुरू कर देते हैं। वह राजकुमार चिल्लाने लगता है और उसे पीड़ा होने लगती है। वह राजकुमार पूछता है, मेरी गलती क्या है, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? लेकिन वो साधु उस राजकुमार की कुछ नहीं सुनते हैं और उसे पीटते ही रहते हैं। जब राजा को पता चलता है कि उनके पुत्र को साधु ने डंडे से पीट दिया, तो वह साधु के पास आते हैं और पूछते हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका हमेशा भला ही चाहेंगे, लेकिन इतनी बेरहमी से उसे मारने का क्या कारण है? साधु कहते हैं, हे राजन, मैंने उसे पीड़ा का एहसास कराया है ताकि वह दूसरे की पीड़ा को समझ सके। भविष्य में बनने वाला ये राजा यदि अपने प्रजा की पीड़ा को समझेगा तो किसी को भी छोटी गलती के लिए बड़ी सज़ा कभी नहीं देगा। यह हमेशा उन पे दया करेगा और लंबे समय तक एक दयालु राजा होने का कर्तव्य निभाएगा। प्रजा इससे बहुत खुश होगी। वह राजा साधु की बात को समझ जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। राजा राजदरबार में जाकर उस राजकुमार को राज्य का कामकाज सौंप देते हैं। वह राजकुमार भी एक दयालु राजा कहलाता है और लंबे समय तक अपने राज्य पर राज करता है। इसी प्रकार दोस्तों, हम भी अपने माता पिता और अध्यापक से मार खाते हैं और हमें पीड़ा होती है तो हम उन पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में हम जान जाते हैं कि यही मारने डांटने वाले लोग हमें सही राह दिखाते हैं और बाकी के सभी लोग हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं और हमें गुमराह करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।